हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये समझेंगे कि मैक्सिमम 90% लोग ट्रेडिंग लॉस में क्यों है। ऐसा क्या कारण है जिससे सभी लॉस में ज्यादा जाते हैं, प्रॉफिट में कम होते हैं। उसकी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में क्यों है। ठीक है। ये सबसे मेन कारण होता है साइकोलॉजी का। आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है क्या, कि उसमें 70% आपकी साइकोलॉजी प्लस 30% आपका सेटअप होता है। सभी का कहना यही होता है। ये एक्चुअली होता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। आप सभी ने देखा होगा, सभी के साथ जनरली एक चीज होती है। हम सभी को ये तो पता होता है कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाली है, कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। लगभग लगभग 80% लोग ये पहले ही पता होता है सभी को, ट्रेडर जितने भी होते हैं, कि भाई हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है, फिर भी उनको लॉस होता है। उसका कारण क्या होता है, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो समझते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज समझ गए, ये चीज एक साथ एकदम से तो कंट्रोल होगी नहीं, ये धीरे 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 होगी। लेकिन जिस दिन ये चीज कंट्रोल हो जाएगी ना, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। जो बड़े ट्रेडर है वो सब इसी रूल का फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले समझो मार्केट में मार्केट कैसे ट्रैप करती है और लोग उसमें कैसे फंसते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट में समझो मार्केट की डायरेक्शन कितनी होती है। सिंपल सी बात है, मार्केट की डायरेक्शन होती है तीन। नॉर्मली जो ज्यादातर वोलेटाइल को हम नहीं काउंट कर रहे, सिर्फ तीन की कर रहे हैं। या तो मार्केट क्या होगी, अप ट्रेंड होगी, या डाउन होगी, या साइडवेज होगी। ठीक है। मार्केट तीन तरह से काम करती है। अब मान लीजिए हमने अंदाजा लगा लिया, किसी भी तरह से किसी भी ने भी ये आइडिया लगा लिया अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट आज ऊपर जाने वाली है। कोई भी ट्रेडर है, उसने ये देख लिया कि मार्केट आज अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो वो क्या करता है, उस टाइम पे कॉल साइड की ट्रेड करेगा। उसके बाद जैसे ही वो कॉल साइड की ट्रेड करेगा तो कंटिन्यू मार्केट ये नहीं करती कि ऊपर जाएगी। वो क्या करेगी, डाउन आएगी, एक दो कैंडल रेड बनाएगी, फिर ग्रीन बनाएगी। लेकिन जो कैंडल बनने का फॉर्मेट होता है ना, वो दिमाग को हिट करता है बहुत ज्यादा। कैसे, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, लगातार दो कैंडल या तीन कैंडल रेड बना दी, तो ट्रेडर के दिमाग से ये निकल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। उसको तीन कैंडल लगते ही बनते ही ये समझ आता है, ये दिखने लग जाता है कि भाई मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आने लगी है। तो क्या करेगा, वो कॉल की बजाय अब पुट की ट्रेड लेने लगेगा। कहाँ उसका दिमाग पहले ये कह रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है, और कहाँ अब उसके माइंड ने तीन कैंडल को देखते ही या दो कैंडल को देखते ही या एक कैंडल को देखते ही ये बता दिया कि वो पुट में जाने वाली है। तो वो क्या करेगा, पुट में जाएगा। ठीक है। अब उसकी साइकोलॉजी के साथ क्या हुआ, पहले उसकी साइकोलॉजी कॉल साइड में थी। ठीक है। सेकेंडली कुछ टाइम के बाद दो या तीन कैंडल देख के उसकी साइकोलॉजी होगी पुट साइड में। ठीक है। तो अब वो पुट साइड की ट्रेड करेगा। मार्केट जब अप ट्रेंड में है वो पुट में जाएगी, तो अचानक अपना रास्ता नहीं बदलती, कभी भी नहीं चेंज करती, मैक्सिमम चांसेस होता है। तो उसमें क्या होगा, अब मार्केट ने तीन कैंडल दिखाई, वो पुट बाई कर लेगा। अब पुट बाई करेगा, मार्केट तो ऑलरेडी कॉल की डायरेक्शन में थी, तो क्या करेगी, वो उसके कॉल का एसएल हिट कर देगी। उसका एसएल हिट होगा, उसका एसएल हिट होगा तो क्या करेगी मार्केट, एसएल हिट करने का मतलब है मार्केट ने यहाँ से उसका एसएल हिट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में, या उसका एसएल इस रेंज के ऊपर होगा, तो क्या करेगा, वो उसके एसएल को हिट करेगी। जैसे ही उसके एसएल को मार्केट हिट करेगी, उसके साथ क्या होगा, अब वो यहाँ जैसे उसने पहले पुट की कॉल के लिए, फिर पुट के लिए, अब फिर क्या करेगा, वो कॉल की ट्रेड प्लान करेगा। एसएल हिट होते ही वो वेट नहीं करेगा मार्केट सस्टेन करने का, देखने का। अब उसका दिमाग क्या करेगा, मैंने तो आइडिया लगा पहले ही एनालिसिस करा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो और पुट में मैं गलत चला गया। अब वो पुट की बजाय दोबारा से कॉल में जाएगा। ठीक है। इतने से राउंड में उसने तीन ट्रेड कर रही। अब मार्केट में अब एक छोटी सी चीज समझो, मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया छोटा सा, तो नॉर्मल सी बात है ये उसका पुल बैक था। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया बना, तो मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेके यहाँ पे रेड में आया, और यहाँ से जिस टाइम मार्केट ऊपर गई, तो क्या करेगा, मार्केट ने जो अपसाइड की मूवमेंट देनी थी ना, वो यहाँ से और यहाँ के बीच में उसने अपसाइड की मूवमेंट को कंप्लीट कर दिया। मार्केट की अपसाइड की मूवमेंट वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो क्या करे, उसके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ कि उसने उन्होंने यहाँ पे पुट की साइड ट्रेड ली। नॉर्मल सी बात है, वो यहाँ एसएल प्लान करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस वाली मूवमेंट को मिस कर देगा। जिससे क्या होगा, ये कॉल की मूवमेंट है उनसे मिस होगी, ये भी मिस होगी, यहाँ पे भी एसएल चला गया। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड के कैंडल दिखाई और यहाँ पे एंट्री बनाई। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस को एकदम से अचानक मार्केट ब्रेक नहीं करती। तो उस मार्केट में वहां पे क्या होगा, वो मार्केट यहीं पे इसी रेंज पे साइडवेज हो जाएगी। अब मार्केट में साइडवेज होगी, कभी लाल कभी हरी, कभी लाल कभी हरी, ऐसी कैंडल बनेंगी। तो ऑलरेडी उसने जो तीन ट्रेड ले रखी है और एसएल है, वो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट हल्का सा डाउन दिखाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ साइडवेज होने के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे फिर डाउन आएगी। तो उसने जो कॉल की ट्रेड प्लान करी है, अब वो ट्रेड वो वहां पे एसएल फिर से प्लान करेगा, वो वहां पे एसएल ले लेगा। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे क्या करे है, लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट ने यहाँ एसएल फिर उसका एसएल हिट कर दिया, और जैसे ही मार्केट में वो एसएल हिट करेगा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा देगी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, अब सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, उसका एसएल चला गया। अब उसका माइंड फिर यही बोलेगा कि भाई मैं अपनी
डायरेक्शन में सही था। अब यहाँ पे एसएल चला गया, मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब वो फिर क्या करते हैं कि हम फिर यहीं पे फिर ट्रेड प्लान कर लेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, सेम प्रोसेस मार्केट फिर ऐसे ही फॉलो करेगी और वैसे ही ट्रैप करके जाएगी। इसमें आप एक चीज समझो छोटी सी, आपने सबसे पहले क्या करा था, आपने कॉल प्लान करा कि मार्केट अप साइड में है, तो आप पुट में जा ही क्यों रहे हो जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट ना दे, उसके नीचे सस्टेन ना करे। तो यहाँ पे कुछ देख इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ी सी समझने वाली है, जो कि हमारी साइकोलॉजी को इंप्रूव करती है। जैसे कि सबसे पहले जब हमें पता है फर्स्ट कि हम मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल बनाना है। सबसे पहला तो यह है, जब हमने ये देख लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, या जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड प्लान करनी करते हैं कि मार्केट अगर अप साइड में ट्रेंड में है तो वहां पे मार्केट अप में ही ट्रेड लेनी है, ट्रेड मिले या ना मिले, लेकिन ट्रेड हमेशा सिर्फ कॉल साइड की ही करनी है। सबसे पहले तो ये करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब मार्केट पुल बैक लेता है, रेड कैंडल बनने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है तो वो डाउन आ रही है। उसको एक पुल बैक की तरह समझो कि मार्केट अगर ऊपर गई है तो रेड कैंडल अगर 2 3 4 कैंडल बना रही है तो वो उसका पुल बैक हो सकता है। वो पुल बैक कितना होगा वो डिपेंड करेगा इस रेंज के ऊपर कि ये रेंज कितनी है, उसके ऊपर ही पुल बैक होगा। अब यहाँ पे उस एसएल लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे एसएल की इस एंट्री की वजह से यहाँ का जो ये ट्रेड है, ये ट्रेंड जो है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये ट्रेड मिस हो जाता है। अब इसमें डबल लॉस हुआ। तो इसमें समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि जब मार्केट की एक डायरेक्शन को दिमाग में रखो कि हाँ मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना है जब तक मार्केट उस डायरेक्शन को, उस ट्रेंड को प्रॉपर ना तोड़ दे। उसमें एक पर्टिकुलर लेवल बनाओ अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो ये एक रेंज है, इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी हम पुट की साइड की ट्रेड नहीं करेंगे, पुट की कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, या जो बड़े ट्रेडर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन समझ के उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्ले करते हैं। वो कभी भी ऐसे कभी कॉल कभी पुट कभी कॉल कभी पुट कभी ट्रेड नहीं करते। इससे सब कुछ क्या, अब इसमें देखो, सबसे पहले आपने एसएल दिया, उस एक एसएल को मैनेज करने के चक्कर में आपने जितनी राइट ट्रेड थी वो सब मिस कर दी। तो ऐसा होता है जनरली एक ट्रेडर के साथ कि वो इसीलिए लॉस में होता है कि वो कभी भी ट्रेड के हिसाब से ट्रेंड में, मतलब मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से फ्लो ही नहीं करता, वो कैंडल पे फ्लो करता है। तो इसलिए कोशिश करो, बैक टेस्टिंग करो, अपने एनालिसिस करो कि मार्केट में ट्रेंड के साथ जब भी लॉस होता है वो क्यों होता है। अब उसमें 90% यही चांस होता है, मेरे साथ भी यही होता है, सभी के साथ यही होता है। शुरुआत में जब कोई भी ट्रेड करता है, मैं खुद बताऊं, मैंने खुद जब ट्रेडिंग शुरू करी थी तो सभी के साथ ही होता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करोगे, तो आप मार्केट को समझोगे। नॉर्मली बेसिक तरीका क्या होता है मार्केट को ट्रेड करने का, जो बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं वो सबसे पहले मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट को ट्रेंड समझते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि मार्केट में 9-15 कि मार्केट 9-15 पे ओपन हुई और ओपन होती पहली या दूसरी कैंडल बनी और उसी पे एंट्री प्लान कर ली, ऐसा कभी भी नहीं करते बड़े ट्रेडर जो होते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं मैं बताता हूँ, जिससे साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहती है और लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको ट्रेंड को समझना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है, साइडवेज है या डाउन है। सेकंड थिंग, उसके बाद आपको सिर्फ जिस साइड में आपको एक लेवल मार्क कर लेने हैं कि मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके ऊपर अब मैं पुट की ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ कॉल की ट्रेड करनी है। ठीक है, उसके बाद ये रेंज जो है ये नो ट्रेड जोन है। अगर आप बाइंग करते हो मैक्सिमम टाइम, सेलिंग में तो एक बार नॉन डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं भाई यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे मार्केट में लाल कैंडल बने या हरी बने। उसके बाद मार्केट में डाउन की कि ये मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड है, यहाँ पे अगर कोई भी डाउन मार्केट जाती है तो यहाँ पे मार्केट में कभी भी अपोजिट ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करनी है। मान लो मार्केट पुट में चल रही है तो आपको सिर्फ पुट की ही ट्रेड प्लान करनी है, यहाँ पे कॉल की नहीं करनी है, जब तक मार्केट अपने एक लेवल को ब्रेक करके ये ना दिखा दे कि हाँ ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ये चीजें सबसे ज्यादा साइकोलॉजी को हिट करती है, तो सबसे ज्यादा रीजन यही होता है। और उससे भी बड़ी बात, आप इस चीज को बैक टेस्टिंग करके देखो, आप अपना जर्नल बनाया है तो आप देखो कि आपका लॉस होता क्यों है। सबसे ज्यादा कारण लॉस होने का यही होता है कि मार्केट शुरुआत में आपको पता होता है, आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो। अब अगर आपको रिमेंबर हो या आपके पास जर्नल हो, आपने पहले ट्रेड प्लान करी होगी, ये सोचा होगा कि ओवरऑल पहले मार्केट को देखते ही ये समझ आ जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट 2 3 कैंडल बनाती है ना, कभी लाल कभी हरी, कभी लाल कभी हरी, कभी एक बार नीचे की तरफ रेड गई, वीक लगाई, फिर वापस आ गई, फिर ऊपर गई, फिर वीक लगाई, फिर वापस आ गई, तो उसमें क्या होता है, हमने जो पहले एनालिसिस करा था ना कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, वो हम भूल जाते हैं, हम उसको छोड़ के सिर्फ कैंडल को देखने लग जाते हैं। तो इसलिए कैंडल को देखने की बजाय कोशिश करो आप ट्रेंड को समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो। अगर आप ट्रेंड पकड़ोगे ना, जो आपने मान लीजिए कोई ट्रेंड फॉलो किया है और उसमें आपने ट्रेड प्लान करी है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खुद में खुद अच्छा हो जाता है। आपको वहां पे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको वहां 2-2 4-4 पॉइंट पे भी प्रॉपर टारगेट मिलते हैं।
तो इसलिए साइकोलॉजी सबसे ज्यादा वेस्ट यही होती है कि जब आपने एक ट्रेड कॉल के लिए, एक ट्रेड पुट के लिए, एक ट्रेड कॉल के लिए, एक ट्रेड पुट के लिए, और वो भी हर 10-5 मिनट में, हर 2 मिनट में, तो इस चीज को अवॉइड करना है कि मार्केट में कभी भी अपोजिट ट्रेड में ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ एक डायरेक्शन पकड़ो कि मार्केट में ये डायरेक्शन है तो मैं सिर्फ एक ही ट्रेड पकड़ूंगा। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड मान ली, एक्सपोज करो किसी ने भी यहाँ पे एक ट्रेड ली कॉल साइड की, उसने समझा आइडिया लगा भी मार्केट अप ट्रेंड में है, उन्होंने यहाँ कॉल ट्रेड बना ली, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ ट्रेड लेके और यहाँ काटेंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर वो वेट करते हैं तो उनको यहाँ पे पुल बैक दिखाई देगा, अब इस पुल बैक में उनको टाइम मिलेगा लेने का। ठीक है, तो ऐसे साइकोलॉजी काम करती है और ऐसे ही सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग भी इसी वजह से होती है। अगर आप एक ट्रेंड पे काम करोगे तो आप देखना आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग ही तभी होती है जब आप दोनों साइड की ट्रेड प्लान करते हो। ओवर ट्रेडिंग खुद ही बंद हो जाएगी जब आप सिंगल डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड प्लान करोगे ना, कि मार्केट में आपने ये डिसाइड कर लिया भाई मार्केट आज मेरे को अप साइड की डायरेक्शन दिख रही है, मार्केट आज अप साइड जाएगी, तो आप उसमें सिर्फ कॉल ही प्लान करो, आपको वहां पे कॉल की ट्रेड ही 2 3 या 1 मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेंगी ही नहीं, तो ओवर ट्रेडिंग होंगी ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग होती तब है जब हम डायरेक्शन को भूल के सिर्फ कैंडल को देखने लगते हैं। कैंडल को देखने के बजाय मार्केट का सिनेरियो समझो, मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट में मोमेंटम कैसे आ रही है, कौन सी साइड डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, ये सब चीजें आप मेरे कहने से मत चलना, आप अपने खुद जर्नल चेक करना, बैक टेस्टिंग करके देखना कि मार्केट में कैसे चलती है मार्केट। बैक टेस्टिंग के बेस पे करो, किसी के कहने, कोई भी मार्केट में ट्रेड किसी के कहने से, किसी के देख के, किसी को कॉपी करके मत करो। आप ट्रेडिंग में सिर्फ दूसरों को देख के सीखने की कोशिश करो कि हाँ कैसे कर सकते हैं, जो आप में कमियां हो कैसे ठीक करनी है। लेकिन करोगे खुद की मेहनत से और खुद बैक टेस्टिंग करके करोगे तभी टाइम लगता है, तभी आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगी। दूसरों को देख के कॉपी करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती।